अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में इस्लाम ने औरतों को कितनी आज़ादी दी है और इस्लाम ने क्या औरतों को आज़ाद कराया है या फिर ग़ुलाम बनाया है, इस्लाम जो है वो औरतों को कितनी आज़ादी देता है जिसकी वजह से वो एक खुशगवार ज़िंदगी गुजार सके, इन्हीं सब बातों के बारे में आज हम जानेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हो तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। हज़रात मोहतरम, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हम इसी तरह दावत व तबलीग और दीन के काम को बराबर अंजाम दे रहे हैं। इसी मकसद के पेश नज़र हमने एक मदरसा और एक जामा मस्जिद की बाज़ाब्ता बुनियाद डाली है। आप में से कोई भी अगर हमारे मदरसे, मस्जिद या दीन के काम में डोनेट करना चाहे और हमें सपोर्ट करना चाहे तो ज़कात, सदका, फ़ितरा, अतिया, हदिया या किसी भी तरह का डोनेशन आप हमारे मदरसे, मस्जिद या दीन के काम में देना चाहें तो गूगल पे के ज़रिए, पेटीएम के ज़रिए, बैंक अकाउंट के ज़रिए या वेस्टर्न यूनियन के थ्रू, जिसके ज़रिए भी अल्लाह के रास्ते में आप डोनेट करना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। इनके नंबर और लिंक इस वीडियो की स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में है, आप जाएं और जो भी अल्लाह के रास्ते में डोनेट करना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। हज़रात मोहतरम, इस्लाम एक मुकम्मल निज़ाम हयात है जिसने इंसान को एक ऐसा रास्ता दिखाया है कि अगर वो सही मानों में उस पर अमल करे तो उसकी ज़िंदगी खुशगवार होने के साथ रब्बे क़दीर की खुशनूदी का भी हक़दार वो इंसान बन जाए। हज़रात मोहतरम, इस्लाम में न सिर्फ समाज के हर फर्द की हिफाजत और मुसावात का ख्याल रखा गया है बल्कि इसके हुकूक की, यानी जो इंसान इस्लाम को अपनाता है उसके हुकूक की अदायगी की सख्त ताकीद भी की गई है। अब चाहे वो मर्द हो या औरत, आज़ाद हो या ग़ुलाम, हमसाया हो या रिश्तेदार, बीवी हो या दोस्तों अहबाब, वालिदैन के हुकूक हो या औलाद के, इन तमाम लोगों के हुकूक की मुकम्मल तफासील कुरान व हदीस में वाज़ेह तौर पर मौजूद है। ख़ासकर औरतों के हुकूक और दर्जा व मर्तबा के तहफ़्फ़ुज़ का मुसावी तौर पर ख़याल रखा गया है जिसकी मिसाल दूसरे मज़ाहिब में कभी नहीं मिल सकती जितना भी आप तलाश करें। ज़माने जाहिलियत में औरतों को हक़ीर और कमतर समझा जाता था, उनके हुकूक की पामाली की जाती थी। बेइज्जते नबवी से पहले औरतों की कद्र जो है वो जिनसी ख्वाहिशात की तकमील और क़ल्बी एहसासात की तस्कीन से ज़्यादा कुछ भी नहीं थी। माशरे में वो सिर्फ़ मर्दों की खिदमतगार और ग़ुलाम और लौंडी की हैसियत से जानी पहचानी जाती थी। एक वक्त ऐसा भी था कि अगर किसी घर या ख़ानदान में कोई लड़की पैदा हो जाती तो उस घर को मायूब और मनहूस तसव्वुर किया जाता था, बल्कि शर्म से घर वालों के सर झुक जाते थे। यही वजह थी कि उस दौर में लड़कियों को पैदा होते ही जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। हर चार जानिब औरतों को जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ रहा था, मगर वक्त ने करवट बदला। इस्लाम का सूरज तुलू हुआ, कुफ्र व जुल्मत की घटाटोप अंधेरे ख़त्म हो गए और इस्लाम ने मुआशरे को दलालत व जहालत और जिल्लत व रुसवाई के तारीक राहों से निकाल कर इंसानियत की बुलंदी पर पहुंचा दिया और औरत को समाज की हकीर और कमतर नज़रों से उठाकर एक ऐसे बुलंदो बाला मकाम पर खड़ा कर दिया जिसकी मिसाल पूरी दुनिया की तारीख में नहीं मिल सकती। इस्लाम ही ने औरत को इफ़्फ़त व अज़मत और शर्म व हया की पाकीज़ा चादर देकर उसके वजूद को दवाम बख्शा। औरत के दामन में वफ़ा और मोहब्बत के मोती जड़कर एक अच्छी शरीके हयात की शक्ल में मर्दों को हसीन तोहफ़ा पेश किया। और जब इस्लाम ने कुदरत के हसीनो जमील शाहकार औरत को शर्म व हया की चादर में लपेट कर मुआशरे में बुलंदो बाला मकाम से सरफराज किया तो उन्हीं ख़वातीन ने आगे चलकर इस्लाम के बारे में अपने जिन जज्बात का इजहार किया और उसकी सरबलंदी के लिए जो कुर्बानियाँ और कारहाए नुमाया अंजाम दी उसकी नज़ीर दूर दूर तक नहीं मिलती। हज़रात मोहतरम,
ان عورتوں نے نہ صرف اسلام کی سربلندی اور اس کی نشر و اشاعت میں نمایاں رول ادا کیا بلکہ میدان جنگ میں بھی مختلف طریقوں سے اسلام کے دشمنوں کو ان کی حیثیت اور اوقات بتانے میں کوئی بھی کسر نہیں چھوڑی۔ حضرات محترم، آج کچھ لوگ جنہیں اسلام کے دشمن عناصر کہیے یا پھر مذہب کی اساس و تعلیمات سے ناآشنا، علمی بصیرت کی کمی یا ماحول سے ناآشنائی، حالات اور جذبات کی روح میں بہہ جانے والے غبارہ صفت انسان یا کسی خاص تہذیب و ثقافت کے دلدادہ افراد مختلف طریقوں سے اسلام کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنا رہے ہیں اور سب سے زیادہ اس بات پر کیچڑ اچھال رہے ہیں کہ اسلام عورتوں کے حقوق کا محافظ نہیں ہے، اسلام نے عورتوں کے حقوق میں مساوات نہیں برتا ہے، اسلام نے عورتوں کی آزادی کو ختم کر دیا ہے، یعنی جتنا عورتوں کو آزادی ملنی چاہیے اسلام نے عورتوں کی آزادی کو اتنا ختم کر کے انہیں گھر کی چار دیواری میں قید کر کے رکھ دیا ہے، جبکہ حقیقت اس کے بالکل الٹ ہے۔ میرے ہموطن خواتین، میں یہ نہیں کہتا کہ اس طرح کی باتیں کہنے یا لکھنے والے مغرب زدہ یا مشرق زدہ ہیں، بلکہ ہر شخص کو اپنے اظہار خیالات کی مکمل آزادی ہے اور کوئی شخص کسی کے افکار و خیالات پر پابندی عائد نہیں کر سکتا، مگر جب بھی ہم عورتوں کی آزادی سلب کرنے یا قید کرنے، ان کے مابین مساوات نہ کرنے یا ان کے حقوق کے تحفظ نہ کرنے کی باتیں کرتے ہیں تو ہمیں ضرور مشرق و مغرب کی تہذیب و ثقافت اور اس کے پیروکاروں کے مابین موازنہ کرنا چاہیے کہ ان کی صورتحال آخر کیا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سب اسلام کے پیروکار بن جائیں اور اسلامی اصولوں کے مطابق اپنی زندگی گزارے، بلکہ ہر شخص کو دین و مذہب کو اپنانے نہ اپنانے کا مکمل اختیار دیا ہے، جیسے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں واضح لفظوں میں ارشاد فرمایا، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، دین میں کوئی زور زبردستی نہیں کہ کوئی اسلام کسی کو زبردستی قبول کرایا جائے، جس کی مرضی ہو اسلام قبول کرے، جس کی مرضی نہیں ہو وہ اسلام نہ قبول کرے۔ اسلام میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے، ہدایت گمراہی سے واضح ہو چکی ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط، اب انسان کی مرضی ہے، اگر چاہے تو سچائی کا راستہ اختیار کرے، اسلام کو چنے، اور اگر نہیں وہ چاہے تو یہ اس کی مرضی ہے۔ حضرات محترم، ان کا سماجی نظام کتنا مضبوط اور ازدواجی زندگی کتنا خوشگوار ہے، اس تہذیب و ثقافت کے دلدادے اپنے طریقے زندگی سے کتنا خوش ہیں، یہ سب پرایا ہے۔ ہاں، میں اسی سماج کی بات کر رہا ہوں جہاں نوجوان خواتین اور مرد شادی کو زندگی کا جنجال سمجھ کر اس سے اپنا دامن چھڑاتے ہیں اور بے لگام جنسی رشتوں کی تلاش میں سرگردہ رہنے کو ماڈرن اور مہذب ہونے کی علامت تصور کرتے ہیں۔ عورتیں ماں بننے سے اعتراض کرتی ہیں اور آج یہ نوبت آ گئی ہے کہ بچے بچیاں ماں باپ کی محبت سے محروم ہوتے جا رہے ہیں، غیر شادی شدہ ماؤں کی کثرت ہوتی جا رہی ہے اور ناجائز بچوں کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے، خاندانی اتحاد اور سکون غارت ہوتا جا رہا ہے اور ازدواجی زندگی کا نام و نشاں مٹتا جا رہا ہے، اور یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ عورتوں کو ان کے حقوق اور ان کی آزادی، ان کا تحفظ قانون فطرت اور تقاضۂ وقت کے خلاف دیا جا رہا ہے۔ جنسی بے راہ روی کے لیے جنسی مساوات، آزادی، اسی طرح تحفظ اور انسانی حقوق جیسے خوبصورت ناموں کے سہارے مضبوط سماجی نظام کا خون کیا جا رہا ہے اور خوشحال ازدواجی زندگی کو پامال کیا جا رہا ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ ہم نے عورتوں کے مطالبات کے مطابق ان کی جنسی مساوات، آزادی، تحفظ اور دیگر انسانی حقوق سب کے سب ان کے ہاتھوں میں دے دی، مگر اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ کیا آپ نے کبھی اس کے مثبت اور منفی پہلوؤں کا جائزہ لیا ہے؟ اس کے فائدے اور نقصانات کے بارے میں کبھی سوچا ہے؟ ایسے بھی اس سے حاصل ہونے والے نتائج سے
हमा शुमा नावाकिफ नहीं है, अलबत्ता उससे हासिल होने वाले नतीजे से तरक्की याफ्ता और मुहज्जब कहलाने वाले नाम निहाद अफराद को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर जिसके अंदर ज़र्रा सा भी एहसास होगा इंसानी रिश्तों की कद्र और बच्चे बच्चियों की अपनाइयत का शूर होगा, तो वो ज़रूर इन नतीजों को सुनकर या देख कर एहसास नदामत से सर झुका लेंगे। एक गैरतमंद शख्स जो इंसानी रिश्तों का पासदार है, अपने बीवी बच्चों पर जान निछावर करने वाला है, वो कभी किसी कीमत पर भी उन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करेगा। इसी तरह अगर इतना कहने सुनने के बाद भी आप पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको फरसूदा मसावात ही चाहिए, आपको दिखावे की आज़ादी पसंद है, आपको मर्दों की बरतरी और हाकिमियत पसंद नहीं है, तो खुद अपनी हाकिमियत, अपनी आज़ादी, अपना हक और अपने तहफ़्फ़ुज़ की ज़िम्मेदारी अपने हाथों में ले लीजिए। आप खुद होशमंद हैं, अपने भले बुरे का फ़ैसला खुद कर सकती हैं, लेकिन ये याद रहे कि इस्लाम ने अगर मर्दों को हाकिम, औरतों को शीशा सिफत और नाजुक अंदाम कहा है तो उसमें ज़रूर कोई ना कोई हिकमत और मसलहत है। बहरहाल अगर आपको आज़ादी, बेराह रवी और जिनसी तस्कीन ही पसंद है तो जाए बिला शुबा अपनी आज़ादी से लुत्फ़ अंदोज़ हो, नित नए तरीके से जिनसी तस्कीन करें, कोई नहीं रोकता, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि जब तक होश आए सब कुछ लुट चुका हो, जवानी का नशीमन खाकस्तर हो जाए और आज़ादी कैद के दरवाजे पर दस्तक दे रही हो, फिर उस वक्त अफसोस और दर्द भरी यादों के सिवा कुछ हाथ नहीं आएगा, क्योंकि फितरत के मुनाफी कामों का नतीजा तो अफसोसनाक ही होता है। हज़रात मोहतरम, इस्लाम ने कभी भी औरतों को मुक़य्यद नहीं किया और न ही किसी क़ैद में रखा है। असल में ये मगरिबी तहज़ीब वालों ने ऐसा वो बना दिया है, ऐसा अपनी एक अलग मसनूई दुनिया इन्होंने बना रखा है कि दूर से तो लगता है कि ये बहुत खूबसूरत है, लेकिन करीब जब जाएं तो उसकी हकीकत अयां होती है कि वो औरतें जो पूरा दिन ऑफिस में काम करती हैं, 75 सारे वो मुश्किलात झेलती हैं, हर तरह की मुश्किलात झेलने के बाद शाम को घर आती हैं तो घर के भी तमाम के तमाम मामलात को संभालती है। ये है मगरिबी तहज़ीब। लेकिन इस्लाम ने औरतों को कहा कि आप घर के अंदर रहकर घर के निज़ाम को संभालें, और मर्द जो है वो घर के बाहर जाकर घर के बाहर का जो निज़ाम है, जैसे कि कमाना है, पैसा दौलत जितनी भी चीज़ों को इकट्ठा करके घर के अखराजात को पूरा करना है, ये तमाम जिम्मेदारी मर्द के ऊपर है कि वो बाहर जाकर कमाकर घर के खर्च को चलाए। लेकिन औरत घर की जिम्मेदारी है, बच्चों की तरबियत औरत के ऊपर है, घर को निखारना और घर को जन्नत के बागों में से एक बाग बनाना ये औरत की जिम्मेदारी है। हज़रात मोहतरम, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल पर जितनी भी वीडियोज़ हैं आप खुद भी देखें, अपने दोस्तों अहबाब तक भी इसे ज़रूर शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।